So student, today I am going to tell summer treat Mamidi Chanda. So what is the meaning of Mamidi Chanda? Mamidi Chanda means होता है आम पापड़. So let us read the story. Chitti Babu and Chinna Babu lived in Atyarapuram town in Andhra Pradesh. चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ये दो ब्रदर्स हैं जो कहाँ रहते हैं, अट्यारमपुरम टाउन में रहते हैं, आंध्र प्रदेश के. द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगोज गार्डन. ये दोनों भाई जो हैं अपनी समर हॉलीडेज को मैंगो के गार्डन में बिताते हैं. व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट्स. जब ट्रीज पूरे मैंगोज से भरे होते हैं, पूरे फ्रूट से जो ट्री होता है वो भरा हुआ होता है. दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर. और इनको जो है अनराइप मैंगो मीन्स क्या होता है, अनराइप मीन्स होता है, अनराइप मीन्स होता है कच्चा मैंगो. ओके, राइप्स मीन्स होता है पका हुआ मैंगो, अनराइप मीन्स होता है कच्चा. सो इन्हें कच्चा जो मैंगो होता है वो भी इन्हें सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ बहुत अच्छा लगता है. आप सब भी खाते होंगे. एट होम देयर मदर्स कुक अनराइप मैंगोज इन अ डिफरेंट वेज. और घर में जो है इनकी मदर जो है अनराइप मैंगोज को, कच्चे मैंगोज को कुछ ना कुछ डिफरेंट वेज उससे कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं. सो हमारे घरों में भी कच्चे मैंगोज का क्या बनता है, पिकल्स बनाए जाते हैं, अचार बनाए जाते हैं. शी ऑल्सो मेक्स मेनी काइंड ऑफ मैंगोज पिकल. और ये वो भी अचार बनाती है उन अनराइप मैंगोज के. द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन. और वो पिकल्स जो है लगभग नेक्स्ट ईयर तक चलते हैं. आप लोग के भी घरों में जो अचार बनते होंगे वो लगभग जब नेक्स्ट सीजन में मैंगोज नहीं आ जाते तब तक जो है वो अचार चलते हैं. वन इवनिंग while having food, Chinna Babu asked, Amma, we have so many mangoes, make some Mamidi Chanda. Mamidi Chanda means होता है आम पापड़. For them. अब वो एक इवनिंग में शाम को अपनी मदर से कहता है, चिन्ना बाबू कहता है कि अम्मा क्यों ना हमारे पास तो इतने सारे मैंगोज हैं, तो क्यों ना हम मैंगोज का जो है मैमिडी चंडा बनाए, आम पापड़ बनाए सबके लिए. देयर फादर सेड, तभी उनके पिता ने कहा, मेकिंग मैमिडी चंडा नीड्स फॉर 4 वीक्स ऑफ हार्ड वर्क. मैमिडी चंडा बनाने के लिए लगभग 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत चाहिए. उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है और बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है. इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक वी कैन टुगेदर मेक द मैमिडी चंडा. अगर दोनों ब्रदर तुम दोनों अगर मेरी हेल्प करो, हमारी इसमें हेल्प करो और प्रॉमिस करो कि आप लोग जो इसमें हेल्प करोगे और उस मैमिडी चंडा को बनाने में लगभग 4 वीक्स तक आपको हेल्प करनी पड़ेगी. बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड टू हेल्प. दोनों ही भाई जो है फटाफट से एग्री हो गए हेल्प के लिए. द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रंस वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर. दोनों बच्चे जो है नेक्स्ट डे अपने फादर के साथ मार्केट गए. दे ब्रॉट अ मैट ओवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लाम ट्री. वो लोग मार्केट गए और वहाँ से जो है प्लाम ट्री की जो है मैट लेकर आए. ओके, उस ट्रीज के उस पत्तों की वो मैट होती है, उसे वो खरीद कर लाए. पोल एंड और पोल्स ऑफ कास्टोरिना स्टीरिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क सम जैगरी एंड शुगर. और वो लोग जो है पोल्स लेकर आए, कैशुरीना ट्री के पोल्स लेकर आए, कोकोनट हक्स लेकर आए. ओके, एंड सम जैगरी एंड शुगर. कुछ जैगरी, कुछ गुड़ और चीनी को भी लेकर आए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड. उन्होंने घर के पीछे जो है आंगन में देखा कि जो जहाँ पे धूप अच्छे से आती हो, ऐसा प्लेस ढूंढा जहाँ पे धूप बहुत अच्छे से आती हो. बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल. और दोनों ही भाइयों ने जो है पोल्स को लगाए. ओके, उस ट्री के पोल्स को लगाए और ऊंचाई पर जो है उस मैट को भी बांधा. दे सेपरेट आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म. उन्होंने खंबे लगाए, उस पोल्स को लगाया और उसके ऊपर उस मैट को बांधा, एक प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया. द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप्स मैंगो. और नेक्स्ट डे अप्पा ने सेलेक्ट किए कुछ राइप्स मैंगो, कुछ पके हुए मैंगोज को उन्होंने जो है सेलेक्ट किया. दे टुक
आउट द मैंगोज पल्प इनटू द लार्ज पॉट। उन्होंने एक बड़े से बर्तन में उस सारे मैंगो के जूस को, मैंगो का जो पल्प होता है उसे बाहर निकाला। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए कैसे इस बड़े से वीजल में जो है मैंगो की सारी चीज़ों को निकाला जा रहा है, उसके पूरे पल्प को निकाला जा रहा है। Then they strained the pulp through a fine muslin cloth। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो वो पल्प उन्होंने बाहर निकाला था, उस पल्प को उन्होंने एक क्लॉथ में रखा और उसके अंदर उसे बहुत अच्छे से उससे छाना। ओके, छाना, स्ट्रेन का मतलब होता है उसे छानना। टू रिमूव द फाइबर फ्रॉम द पल्प। और उसके अंदर से जो उसके रेसे थे, उस मैंगो के जो रेसे होते हैं, उसको उस पल्प से उन्होंने बाहर निकाल दिया। देन चित्ती बाबू क्रश द गुड़ जैगरी टिल देयर वर नो प्लम्स। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, जैगरी को क्रश किया। चित्ती बाबू ने जैगरी को क्रश किया और जैगरी को उसके अंदर डाला, जब तक उसको बहुत अच्छे से मिक्स किया ताकि उसमें कोई भी लम्स ना बने। लम्स मतलब उसके में कोई भी बबल्स ना हो, कोई भी गांठें ना बने। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन अ इक्वल अमाउंट। उन्होंने इक्वल अमाउंट में जो है जैगरी और शुगर को उसमें डाला। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। टू द पल्प चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद द बिग स्पून। एक बड़े चम्मच से उन्होंने जैगरी और शुगर को उसके अंदर मिलाया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू द थिन लेयर ओवर द मैट। इसके बाद जो उन्होंने मैट बांधी हुई थी उसके ऊपर अम्मा ने जो है उस पल्प को एक पतली सी लेयर उसकी फैलाई। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। और उस थिन लेयर, उस पतली लेयर को छोड़ दिया गया कि वो सन की लाइट से, सन की रोशनी से थोड़ा सा ड्राई हो जाए, थोड़ा सा सूख जाए। इन द इवनिंग दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट। और इवनिंग में उन्होंने क्या किया कि उसे एक पतली सी और साफ साड़ी से उसे कवर कर दिया ताकि उसके ऊपर डस्ट ना आए। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगोज पल्प। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा एक लेयर बिछाने के बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर फिर से मैंगो पल्प की डाली। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। और वो लोग उस पल्प में जैगरी और शुगर को मिलाते हुए जा रहे थे। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर। उन्होंने जो पहले एक दिन जो लेयर डाली थी उसी के ऊपर दूसरी लेयर को भी उसके ऊपर डाला। दिस वर्क वॉज गिवन टू द बोथ द ब्रदर्स। ये काम जो है दोनों ही भाइयों ने मिलकर किया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट। और दोनों ही भाई जो है डेली बहुत सारी लेयर्स टुगेदर जो है साथ साथ में उसके ऊपर जो है बहुत सारी लेयर्स वो लोग डालते जा रहे थे। फॉर द नेक्स्ट 4 weeks दे होप दैट इट वुड नॉट रेन। और 4 हफ्तों तक वो लोग यही आशा कर रहे थे कि कहीं कभी भी जो है रेन ना आ जाए। अगर रेन आएगी तो क्या हो जाएगा, उनका जो मेमेडी ट्रंडा वो बना रहे हैं वो खराब हो जाएगा। फॉर 4 weeks 4 हफ्तों के लिए दे एडिड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 centimeters thick and लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक। और वो 1 by 1 जो है उसके ऊपर डेली लेयर बिछाते जाते जेली, और जब तक वो जेली जैसा नहीं हो जाता और 4 सेंटीमीटर थिक और 4 सेंटीमीटर थिक नहीं हो जाता वो जो, और एक गोल्डन केक की तरह जब तक नहीं दिखने लग जाता तब तक वो उस पर लेयर बिछा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, 4 वीक के बाद क्या हुआ कि वो जो लेयर थी बिल्कुल गोल्डन हो गई थी, गोल्डन केक जैसी दिखाई दे रही थी। आफ्टर सम डे अम्मा सेड, इसके कुछ दिनों के बाद अम्मा ने कहा द मेमेडी ट्रंडा इज रेडी। जो मेमेडी ट्रंडा जो आम पापड़ हमने बनाया है वो रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो। और कल हम इसे उस मैट से बाहर निकालेंगे, उस मैट से हटा देंगे और इसे जो है कल हम इसके टुकड़े बनाएंगे, इसे पीसेस में काटेंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। इसके बाद उन्होंने उस जो मैट को पोल के ऊपर लगाया हुआ था उस मैट को नीचे उतारा। मेमेडी ट्रंडा वॉज कट इनटू स्मॉल पीसेस। और मेमेडी ट्रंडा को स्मॉल पीसेस में कट किया गया। द ब्रदर्स टेस्ट इट। इसके बाद दोनों भाइयों ने उसे चखा। इट वॉज टेस्टी, वो बहुत टेस्टी था। चिन्ने बाबू सेड, चिन्ने बाबू ने कहा वाओ हाउ टेस्टी, वाओ ये कितना टेस्टी है। आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन अ मेकिंग इट, क्योंकि हमने इसको बनाने में हेल्प की है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो देखा आपने मेमेडी ट्रंडा उन लोगों ने कैसे बनाया।
So this is the end of our chapter. Today we will do some notebook work also. So let's see some notebook work. So you have to mention at first date, today's date you will mention, then write chapter 4, mangoes round the year. Chapter name you have to write. After that you will write in beautiful handwriting short question answer. So at first we will do short question answers of this chapter. So question 1, name of any 2 food items that do not get spoiled for month. कोई भी ऐसे 2 फूड आइटम बताइए जो एक मंथ के लिए भी जो है वो स्पॉइल नहीं होते, खराब नहीं होते, मंथ में भी खराब नहीं होते. सो पिकल्स एंड घी आपने देखे हैं कई बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चल जाते हैं. पिकल्स आपने देखे हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं. सो यू विल राइट हियर पिकल्स एंड घी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रिजर्विंग फूड. क्यों आवश्यकता होती है फूड को प्रिजर्व करने की आवश्यकता क्यों होती है. प्रिजर्विंग मीन्स होता है उसे बचा कर रखना, उसे खराब होने से बचाना. सो क्यों आवश्यकता होती है हमें फूड को प्रिजर्व करने की. सो राइट आंसर, प्रिजर्विंग फूड इंश्योर दैट इट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्पॉइलिंग. क्योंकि प्रिजर्विंग फूड जो है ये इंश्योर करता है कि जो फूड आइटम है उसे हम लॉन्ग टाइम तक बिना खराब हुए बचा सकते हैं. ओके, प्रिजर्विंग फूड इंश्योर दैट इट कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्योंकि हम उस फूड को लॉन्ग टाइम तक रख सके, इसीलिए हम स्पॉइल होने से लॉन्ग टाइम तक रख सके, इसीलिए हम उसे प्रिजर्व करते हैं. क्वेश्चन 3, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इट रिटन ऑन द प्रोडक्ट पैकेट. आपने ये क्वेश्चन जो है बुक में भी पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट पैकेट पे हमें क्या देखना चाहिए या कौन सी चीज़ें लिखी हुई होती हैं. सो आंसर, वी नो अबाउट द प्राइस. हमें पता होना चाहिए उसका प्राइस, वेट, उस चीज़ का वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट. मैन्युफैक्चरिंग डेट मीन्स होता है वो कब बना है, वो डेट हमें देखनी चाहिए. एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट कब तक की है, कब तक वो खराब होने वाला है. हमें ये सारी चीज़ें देख कर ही जो है किसी भी चीज़ को लेना चाहिए. सो आई होप यू विल डू योर वर्क विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. एंड व्हेन यू हैव डन one question you have to draw line. Okay, you have to draw here line, and you will do your work with dropping line also. So till then, thank you so much.